प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी आईएएस के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? चीन, श्रीलंका, भारत, भूटान। साथियों, इसका सही जवाब है ए, चीन। 2016 में श्रीलंका मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। उस समय यूपी पीसीएस में पूछा गया था तथा कई अन्य एग्जामों में पूछा गया था। भारत जब पोलियो मुक्त घोषित किया गया था उस समय भी कई एग्जाम में पूछा गया था। इसलिए इस तरह के प्रश्न आप लोगों को निश्चित रूप से याद होना चाहिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। साथियों, उसका सही जवाब है बी, 10वां। इस तरह के इंडेक्स के प्रश्न अक्सर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आईएएस में भी इस इंडेक्स को कौन सा संस्था जारी करता है ये पूछा जाता है, या फिर उसके कितने बेस हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको कितने बेस हैं, कौन संस्था जारी करता है, कौन सी रैंक भारत की है, निश्चित रूप से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, गोवा। साथियों, इसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किस प्रदेश सरकार ने 3T फार्मूला को अपनाया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल। साथियों, इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, जो भी एग्जाम उत्तर प्रदेश के उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपी SSSC पेट हो। साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न है निश्चित रूप से किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम रहती है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस नदी बेसिन का ग्लेशियर झील एटलस जारी किया है? सिंधु, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। साथियों, उसका सही जवाब है सी, गंगा। इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत देश का पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? सितंबर 2021, अक्टूबर 2021, नवंबर 2021, दिसंबर 2021। साथियों, इसका सही जवाब है डी, दिसंबर 2021। साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है और भारत के लिए गर्व की बात है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, एथनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है बी, बिहार। अगला प्रश्न है, 2021 का फुकुओका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ, किशिमोतो मियो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पी साईनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन वनों को कटाई से रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिकों को दोबारा तैनात करने की घोषणा की है? ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया। साथियों, इसका सही जवाब है ए, ब्राज़ील सरकार ने। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप किस देश में होगा? यूएई, ओमान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, अर्थात यूएई और ओमान दोनों देशों में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बर्मी अंगूर को दुबई निर्यात किया गया। बर्मी अंगूर किस राज्य में पाया जाता है? त्रिपुरा, असम, सिक्किम, मिजोरम। साथियों, इसका सही जवाब है बी, असम। अगला प्रश्न है, बन्नी घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। साथियों, इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? योजना आयोग, नीति आयोग, WHO, IMF। साथियों, इसका सही जवाब है बी, नीति आयोग। साथियों, जब नीति आयोग कोई भी इंडेक्स जारी करता है या कोई रिपोर्ट जारी करती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम दृष्टि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत का थिंक टैंक है, नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिप्री यह एक हथियार के आयात निर्यात की रिपोर्ट जारी करती है। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हथियार आयात करने के मामले में क्या स्थान है, कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। साथियों, उसका सही जवाब है ए, दूसरा स्थान। पहला स्थान सऊदी अरब का है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रथम में लग जाता है तो मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। साथ में उसका सही जवाब है ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, ताल ज्वालामुखी के विस्फोट की चेतावनी के साथ ही आसपास के क्षेत्र को खाली करने की सलाह दी गई है। या ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? इटली, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस। साथ में उसका सही जवाब है डी, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही
होलकर काल की ऐतिहासिक विरासत लाल बाग पैलेस किस शहर में स्थित है? साथियों ये इतिहास का प्रश्न है लेकिन करंट में है, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्वालियर, देवास, इंदौर, धार। साथियों इसका सही जवाब है सी, इंदौर जिला मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्यों में बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है? विद्युत ऐप, दामिनी ऐप, चंचला ऐप, घनप्रिया ऐप। साथियों उसका सही जवाब है बी, दामिनी ऐप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? मंदसौर, बुरहानपुर, खरगोन जिले के रावलखेड़ी में, खांडवा में। साथियों इसका सही जवाब है सी, खरगोन जिले के रावलखेड़ी में। साथियों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाने की घोषणा की है? केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब। साथियों इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बगदाद, काहिरा, अम्मान, दुबई। साथियों इसका सही जवाब है ए, बगदाद। अगला प्रश्न है, कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल की एकीकृत सेवाओं की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? पंचायती राज मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। साथियों इसका सही जवाब है ए, 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहने वाले ग्रे लिस्ट किस संस्था से जुड़ी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, हर साल इसका कोई न कोई नाम आता रहता है, किसी देश उससे बाहर, किसी देश को उसके अंदर किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FATF, IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक। साथियों इसका सही जवाब है ए, FATF। साथियों हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर चर्चा में रहता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस पर प्रतिबंध लगाया? UK, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे। साथियों इसका सही जवाब है ए, UK ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बहेतन हाइड्रो प्रोजेक्ट की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया है? रूस, जापान, चीन, भारत। साथियों इसका सही जवाब है सी, चीन। अगला प्रश्न है, यूक्रेन किसके साथ काले सागर में सैन्य अभ्यास शुरू किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, नाटो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, नाटो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से नागपुर, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद किसी भी राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी पूरे देश में फेमस हैं। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे संविधान में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिए थे, और राष्ट्रपति जी इसकी आधारशिला रखें निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों इसका सही जवाब है बी, लखनऊ। साथियों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा। साथियों इसका सही जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने क्रोएशिया में निशानेबाजी विश्व कप में महिला के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सुनीता शरणोवत, दीपिका शरणोवत, राही शरणोवत, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है सी, राही शरणोवत। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, दीपिका कुमारी, बोम्बेला देवी, लक्ष्मी रानी माझी। साथियों इसका सही जवाब है बी, दीपिका कुमारी। अभिषेक वर्मा जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से जुड़े हैं? तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकता योजना क्या 1 वर्ष पूर्ण हुआ? या किस मंत्रालय की योजना है? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
साथियों अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर कृषि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। साथियों इसका सही जवाब है डी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। साथियों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए रविवार के दिन भी शौर्य स्मारक को खुला रखने का निर्णय लिया है। शौर्य स्मारक से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शौर्य स्मारक स्वराज संस्थान संचालन द्वारा संचालित है, संचालनालय द्वारा संचालित है। यह स्मारक युद्ध शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित है या मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन। साथ में इसका सही जवाब है बी, एक और दो। साथियों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है बी, 30 जून। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी की पूर्ण तिथि कब मनाई जाती है? 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है सी, 30 जून। हाल ही में एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? विधि एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना का प्रमुख विध्वंसक INS टावर 2 दिन के लिए अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। अलेक्जेंड्रिया कहाँ स्थित है? जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, अल्जेरिया। साथियों इसका सही जवाब है बी, मिस्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से 7 एशियाई शहरों के 15 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये 7 शहर हैं बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो, जकार्ता, सियोल, ताइपे, मनीला। ये सभी शहर समुद्री तट पर या उसके करीब आर्थिक केंद्र हैं। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। साथियों इसका सही जवाब है ए, 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल का क्या नाम है? अग्नि P प्राइम, पृथ्वी P प्राइम, अग्नि P, पृथ्वी P। साथियों इसका सही जवाब है ए, अग्नि P प्राइम। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, त्रिपुरा। साथियों इसका सही जवाब है बी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, नेरामैक जिसे हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों बटोर रहा NEAA ट्रस्ट किस सेक्टर से जुड़ा है? आयात, निर्यात, उत्पाद, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, निर्यात। हाल ही में चर्चा में रहा हूल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है बी, 30 जून। हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली? दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख। का सही आंसर है बी, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? जापान, रूस, अमेरिका, चाइना। साथियों इसका सही जवाब है बी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, नर्मदा। साथियों इसका सही जवाब है बी, बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में है साथियों, निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है ए 1 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा करता है? बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। जो भी देश काला सागर, ब्लैक सी या कैस्पियन सी से जुड़े हुए हैं या मेडिटेरियन सी से, अक्सर प्रश्न यहाँ से ISPCS की शिक्षा में पूछा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में राजधानी हस्तांतरण की 149 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। साथियों इसका सही जवाब है बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 4 फीट लंबी स्पिनर डॉल्फिन उड़ीसा के पारादीप में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मृत पाई गई। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्पिनर डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम स्टेला लॉन्गिरोस्ट है। स्पिनर डॉल्फिन स्तनपायी है। उड़ीसा में इसका संरक्षण किया जा रहा है। इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। साथियों यहाँ पर रहेगा कौन सा कथन सही है? सही नहीं, ये नहीं, कौन सा कथन सही है? 4 फीट लंबी स्पिनर डॉल्फिन उड़ीसा के पारादीप में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मृत पाई गई। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है डी, इसमें से सभी। अर्थात स्पिनर डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम स्टेला लॉन्गिरोस्ट्रिक है। स्पिनर डॉल्फिन स्तनपायी है। उड़ीसा में इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के कला पंचांग में मध्य प्रदेश की जनजातियों की प्रकृति से लगाव का चित्रण को प्रकाशित किया गया है। पंचांग कवर पेज पर कर्मान्वित बनाई गई पेंटिंग की जगह दी गई है। यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? भूरी बाई, ननकुसिया श्याम, नर्मदा प्रकाश टेकाम, कलाबाई। साथियों इसका सही जवाब है डी, कलाबाई श्याम। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण जकोबाबाद का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया, जो संभावित रूप से मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जकोबाबाद कहाँ स्थित अर्थात किस देश में है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। साथियों इसका सही जवाब है डी, या पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? मधुमेह, समय पूर्व मृत्यु, कैंसर, पर्यावरण। साथियों इसका सही जवाब है बी, समय पूर्व मृत्यु। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग नागरिक विज्ञान कार्यक्रम के तहत तिरुचिरापल्ली के एक शिक्षक और 3 विद्यार्थियों ने मिलकर 3 नए क्षुद्रग्रहों की खोज की है। एक शिक्षक और विद्यार्थी ने मिलकर 3 नए क्षुद्रग्रहों की खोज की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने आयोजित किया था। तीनों क्षुद्रग्रहों को अस्थायी रूप से BBM 2101, BBM 2102, BBM 2103 नाम दिया गया है। कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा कुल 167 क्षुद्रग्रहों की खोज की गई है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। शिक्षा ऋण की गारंटी केंद्र सरकार की होगी। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2, अर्थात ये राज्य सरकार द्वारा ऋण की गारंटी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, K417N उत्परिवर्तन SARS-CoV-2 वायरस के किस वर्गीकरण से संबंधित है? डेल्टा प्लस, बीटा प्लस, अल्फा प्लस, गामा प्लस। साथियों इसका सही जवाब है ए, डेल्टा प्लस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना वायरस बार बार अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा संस्थान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेजबानी कर रहा है? GSMA, वर्ल्ड बैंक, IMF, गृह मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, GSMA। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों के लिए आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? RBI, सहकारी बैंक, SBI, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, सहकारी बैंक। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने नस्लीय न्याय और असमानता पर एक वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित किया है? UNHRC, WHO, नीति आयोग, ADB। साथियों इसका सही जवाब है ए,
UNRC। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय नागरिक को सम्मानित किया गया है? साथियों जब सर्वोच्च पुरस्कार हो किसी विदेश के और भारत का कोई नागरिक, भारत के प्रधानमंत्री या कोई मंत्री सम्मानित किए जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। श्री हर्षवर्धन, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री RK सभरवाल जी। साथियों इसका सही जवाब है डी, श्री RK सभरवाल जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय मूल के दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बने? अभिमन्यु मिश्रा, लियोन मेंडोका, ये भी और दोनों इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपना स्थान पक्का किया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन, टेनिस, भाला फेंक, क्रिकेट। साथियों इसका सही जवाब है सी, भाला फेंक। अगर 2021 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के परिचालन की घोषणा की गई या परिचालन किस राज्य की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जिले से होकर गुजरती है रास्ता, उन जिलों में और जानकारी तो बहुत अच्छा है, अक्सर एग्जाम में जिले में ही पूछा जाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने तिलांगचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया। यह द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, मालदीव, श्रीलंका। साथियों इसका सही जवाब है बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया। यह कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, पटना, जयपुर, नागपुर। साथियों इसका सही जवाब है ए, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नदी के जल में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज मौजूद है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। साथियों इसका सही जवाब है ए, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में सबसे बड़ा एयर कैरियर कौन सा है? सऊदी अरब एयरलाइंस, सऊदी अरब जेट, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, सऊदी अरब एयरलाइंस। भारत में आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला mRNA टीका कौन सा है? मॉडर्ना mRNA 1273, मॉडर्ना mRNA 1274, मॉडर्ना mRNA 1275, मॉडर्ना mRNA 1276। साथियों इसका सही जवाब है ए, मॉडर्ना mRNA 1273। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन TOEFL और GRE प्रशिक्षण आयोजित करता है? GT, ETG, ETS, ETM, ETC। साथियों इसका सही जवाब है बी, ETS। अगला प्रश्न है, कच्चे पाम तेल पर हाल ही में किस कर को हटाकर 10% किया गया? सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, व्यय कर। साथियों इसका सही जवाब है ए, सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है, किस शहर ने अपना पहला इंटरेक्टिव जैव विविधता मानचित्र जारी किया है? चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद। साथियों इसका सही जवाब है सी, मुंबई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। YSR बीमा योजना तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया। इस योजना के माध्यम से सरकार बीमा के दावे को आसान बनाने के लिए मृतक के परिवार के सीधा बीमा राशि का भुगतान करेगा। योजना के तहत 2021-22 के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल एक और दो, 1, 2 और 3 सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर भारत में चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है। स्काई मेट ने 1 जुलाई के तापमान के आधार पर भारत के शीर्ष 10 सबसे गर्म शहर की सूची जारी की है। इनमें सबसे अधिक तापमान किस शहर में दर्ज किया गया? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, गंगानगर राजस्थान, ग्वालियर मध्य प्रदेश, रोहतक हरियाणा। साथियों इसका सही जवाब है बी, गंगानगर राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलोर में स्थापित किया। यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है। इसकी लंबाई 30 फीट है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2।
अगला प्रश्न है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी पैनल ने निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को डोप में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अंशुल राव। साथियों इसका सही जवाब है डी, अंशुल राव। अगला प्रश्न है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 के तहत महिलाओं के कुछ विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? 20 सप्ताह, 22 सप्ताह, 24 सप्ताह, 25 सप्ताह। साथियों इसका सही जवाब है सी, 24 सप्ताह। अगला प्रश्न है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतिम राजदूत नियुक्त किया है? राहुल सचदेवा, अतुल कश्यप, अतुल अग्निहोत्री, राकेश कश्यप। साथियों इसका सही जवाब है बी, अतुल कश्यप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा में रेलवे लाइन की दोहरीकरण परियोजना के विरोध में पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों द्वारा मूल्यम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। नवंबर 2020 में मूल्यम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। यह आंदोलन रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में किया जा रहा है। उपयुक्त कौन कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योशो मोरारी झील लद्दाख में स्थित है। इस झील को पवित्र झील माना जाता है। लद्दाख भारत का एक राज्य है। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। साथियों को पढ़ सकते हो, 3 पकड़ सकते हो। इसका आंसर लद्दाख भारत का राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित अर्थात यूटी राज्य है। तो साथियों इसका सही जवाब है बी, अर्थात केवल 1 और 2। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन कारोबार के लिए अपना नए ऐप शॉपसी लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, पेटीएम। साथियों इसका सही जवाब है ए, फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में पहली उड़ने वाली कार बनाने का दावा किस कंपनी ने किया? साथियों कई लोग दावा कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अभी सक्सेस नहीं है। इस कार ने एक शहर से दूसरे शहर में उड़ के गई है। हालांकि लोग बोल रहे हैं जहाज़ है, लेकिन इस कंपनी ने दावा किया है कि वो उड़ने वाली कार बनाई है, क्योंकि रोड पे भी चलती है कार की तरह। टोयोटा, BMW, मारुति स्विफ्ट, रेनॉल्ट क्विच। साथ में इसका सही जवाब है बी, BMW। अगर ऐसा होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रेडेसर ड्रोन भारत किस देश से खरीदा है? USA, रूस, इजराइल, फ्रांस। साथियों इसका सही जवाब है ए, USA। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा, चीन मेगा मिलिट्री बेस किस देश में बनाएगा? जिबूती, तंजानिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। साथियों इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से जो भी प्रश्न रहते हैं, चीन बहुत ज़्यादा इसमें अग्रेसिव है, तो कई देशों में अपना बेस मिलिट्री बना रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथियों इसका सही जवाब है बी, तंजानिया। ये अफ्रीका मूल का देश है। हाल ही में चर्चा में रहा, कौन सा देश बच्चों को फौज में भर्ती करा रहा है? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को भर्ती करा रहा है पाकिस्तान, तुर्की। ए और बी दोनों, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, संदीप सिंह, सुदीप सिंह। साथियों इसका सही जवाब है ए, सुदीप मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे ट्विटर के CEO कौन है? जैक डोर्से, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, जैक डोर्से। अगला प्रश्न है, हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी? 16, 17, 18, 19। साथियों इसका सही जवाब है ए, 16। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे किस उड़िया कवि को कुवेम्पुरम 2020 के लिए चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र किशोर शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, डॉक्टर राजेंद्र किशोर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र किशोर मिश्रा। साथियों इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कौन सी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला होंगी? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शीर्षा बांदला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, शीर्षा बांदला। उड़ीसा में खुदाई के दौरान 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज किस जिले में की गई है? कटक, बालासोर, कोरापुट, कंधमाल। साथियों इसका सही जवाब है बी, बालासोर। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य के भारतीय परंपरा और लोक कलाकार महामारी के दौर में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी रीट में भी ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ा है साथियों। गुजरात नहीं, राजस्थान इसका सही आंसर है। कहीं कहीं आपको हरियाणा मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर है राजस्थान। कालबेलिया नृत्य साथियों राजस्थान से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट में भी है, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। और राजस्थान के लिए तो बहुत ज़्यादा, राजस्थान पीसीएस या रीट के लिए 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने का चांस है। गूगल ने डूगल के रूप में लुडविग गुटमैन को सम्मानित करने में किया है। इन्हें कौन सी खेलों के जनक माना जाता है? गूगल ने डूडल के रूप में लुडविग गुटमैन को सम्मानित में किया, मतलब गूगल में उसने प्रदर्शित किया है। इन्हें कौन से खेलों का जनक माना गया है? एशियाई खेल, पैरालंपिक खेल, कॉमनवेल्थ खेल, ओलंपिक खेल। साथियों इसका सही जवाब है बी, पैरालंपिक खेल से संबंधित इनका मतलब जनक माने जाते हैं ये। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षण में कोवैक्सीन की प्रभावशाली के अंतरिम विश्लेषण के परिणाम जारी किया है। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी % सुरक्षा प्रदान करती है? 62.4%, 63.3%, 64.1%, 65.2%। साथियों इसका सही जवाब है डी, 65.2%। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़। साथियों इसका सही जवाब है बी, सीहोर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों के लिए किस राज्य ने पीले, एम्बर, नारंगी, लाल रंग की कोड पर आधारित कार्य योजना की है? चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों ये। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में किए गए शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में सामाजिक संरचना भिन्न होती है। दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। साथियों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और करंट से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा। साथियों उसका सही जवाब है बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, माउंट शास्ता ज्वालामुखी के पास लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। साथियों इसका सही जवाब है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है बी, 3 जुलाई को। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई दोपहर को पिछले साल की तरह दूसरी बार सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़ वाली घटना किस शहर में घटित हुई? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली। साथियों इसका सही जवाब है बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? हाल ही में चर्चा में रही टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? माना पटेल, साना पटेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों 2020 बार बार आ रहा है, लेकिन ये खेला जाएगा 2021 में, क्योंकि कोरोना के कारण ये डिले हो गया है 1 साल। तो इसका सही जवाब है ए, माना पटेल। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुकेट द्वीप पर कोविड-19 की वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया है। फुकेट सैंडबॉक्स पहल के तहत पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों को इस द्वीप पर बिना क्वारंटाइन के स्वतंत्र रूप से आवाजाही की अनुमति दी गई है। यह द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, 1 और 2। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे जाने के बाद इनके संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। 150 गिद्ध में इजिप्शियन गिद्ध, ग्रिप्टन गिद्ध, वाइट रूमपेड गिद्ध और हिमालयन ग्रिफन सहित गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। गिद्ध का संरक्षण केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गनौली रेंज में स्थापित किया गया है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।